नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए 100 जीके के क्वेश्चंस हैं। आपने जीके अगर पढ़ के रखी है और अगर आप रिवीजन ना करें तो कुछ दिन के बाद में वो वॉश आउट हो जाता है दिमाग से। आज हम आपके लिए एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 प्रश्न एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। वीडियो फ्री है, पूरा देखिए, रिवीजन करिए, नए नोट्स बनाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं और इस प्रकार के वीडियो पर डे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा क्योंकि फ्री वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दिवेही भाषा मालदीव की आधिकारिक भाषा है। मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? तो मुंबई मड आइलैंड का निकटतम शहर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी है। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा राज्य में है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो न्यूगिनी द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। राइट आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगची नदी जो है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ये चीन की नदी है। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहते हैं? तो कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो विश्व में यूरोप महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है। इजराइल की सीमा किस देश की सीमाओं से मिलती है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र की सीमाओं से इजराइल की सीमा मिलती है। आदम का ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जल डमरू स्थित है? तो आदम की ब्रिज की स्थिति के पास में जहां पर आदम का ब्रिज है, एडम्स ब्रिज है, वहां पर पाक स्ट्रेट है, पाक जल डमरू है। राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र में सर्वाधिक गहराई वाला बिंदु कौन सा है? तो चैलेंजर द्वीप समुद्र में सर्वाधिक गहराई वाला बिंदु है। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। अबुजा किस देश की नई राजधानी है? अबुजा नाइजीरिया की नई राजधानी है। जमैका द्वीप किस सागर में स्थित है? तो कैरेबियन सागर में जमैका द्वीप स्थित है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना उड़ीसा नदी, उड़ीसा में महानदी पर है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? तो मालेगांव गुवाहाटी में उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय स्थित है। थिम्फू किस देश की राजधानी है? तो थिम्फू भूटान की राजधानी है। राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सारी ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत लिथोस्फीयर के नाम से जानी जाती है। यूरोप का कौन सा देश ट्यूलिप पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरोप का देश द नीदरलैंड ट्यूलिप पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थान माउंट आबू है। सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसीलिए सूर्य की ये स्थिति हमें दिखाई देती है। कुदनकुलम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो परमाणु ऊर्जा ग्रह के लिए कुदनकुलम जो है प्रसिद्ध है। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 6 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय कितना होता? तो लगभग 8 बजे होता है। 2 घंटे का अंतर चलता है पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर। भारत के किस देश में चाय और कॉफी दोनों साथ साथ उगाए जाते हैं? तो दक्षिणी भारत के किस क्षेत्र में, माफ कीजिएगा, भारत के किस क्षेत्र में? तो दक्षिण भारत में चाय और कॉफी दोनों ही उगाए जाते हैं। नैवेली तापग्रह किस राज्य में स्थित है? तो नैवेली तापग्रह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चांदीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो चांदीपुर मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए जाना जाता है। चांदीपुर किस राज्य में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश संसार की रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है? जहां पर गेहूं की सबसे अधिक पैदावार होती है वह प्रदेश है स्टेपी प्रदेश। किस मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है? तो लेटराइट मिट्टी, उसमें उपस्थित लौह ऑक्साइड के कारण रंगीन होती है। राइट आंसर हो जाएगा लाल होती है। विश्व का सबसे ऊंचा एंजल प्रपात किस देश में है? तो विश्व का सबसे ऊंचा एंजल प्रपात वेनेजुएला में है। रांची नगर किस पठार पर स्थित है? तो रांची नगर छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? तो भारत में नारकोंडम ज्वालामुखी और वैरन द्वीप 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं।
टोक्यो 1400 पूर्वी देशांतर पर तथा कराची 700 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कराची का स्थानीय समय क्या होगा? तो टोक्यो के समय से 4 घंटे 40 मिनट पीछे कराची का स्थानीय समय होगा। रेल कोच कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला और पेराम्बूर में रेल कोच बनाए जाते हैं। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरक संयंत्र के लिए सिंदरी जो है प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की उत्पादन इकाई कहाँ है? तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की उत्पादन इकाई ऋषिकेश में है। हाइड्रोकार्बन के स्रोत की खोज तथा विकास के संबंध से संबंधित संस्था कौन सी है? तो तेल तथा प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन हाइड्रोकार्बन के स्रोत की खोज और विकास से संबंधित संस्था है। भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला कौन सी है? तो दिग्बोई असम में भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधक शाला है। आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है? तो आगरा और मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग है NH3। तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तलचर भारी पानी संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। कौन से लौह इस्पात संयंत्र स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई है? तो HSL राउरकेला वाला लौह इस्पात संयंत्र जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ है। ओबेरा किसके लिए जाना जाता है? तो ओबेरा उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत गृह के लिए जाना जाता है। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना सिंदरी में स्थापित किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में है। अभ्रक के अग्रणी उत्पादक 2 देश कौन से हैं? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अभ्रक अर्थात माइका के अग्रणी उत्पादक देश हैं। कांगो रिपब्लिक किस खनिज उत्पादन में अग्रणी देश में एक है? तो कांगो रिपब्लिक हीरे के उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी सीमा है? तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा का विभाजन करती है। विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है? तो विष्णुगढ़ पीपल कोठी जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर विकसित की गई है। कोपनहेग किस देश में है? तो डेनमार्क में स्थित है कोपनहेग। सर्वाधिक आयु वाला प्राणी कौन सा है? तो कछुआ सबसे ज्यादा आयु वाला प्राणी है। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन रावी नदी पर स्थित है। एलिफेंट दर्रा एलिफेंट पास कहां पर है? तो श्रीलंका में एलिफेंट दर्रा एलिफेंट पास है। कैप कैनवेरल जहां से स्पेस शटल छोड़ा जाता है किसके तट पर स्थित है? तो फ्लोरिडा के तट पर कैप कैनवेरल जहां से स्पेस शटल छोड़े जाते हैं स्थित है। भारत के किस स्थान से 2 महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं जिसमें एक अरब सागर की तरफ जाती है, दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है? तो अमरकंटक से निकलने वाली 2 नदियां हैं जिसमें नर्मदा चली जाती है और सोन चली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक महान धार्मिक उत्सव महामस्तक अभिषेक किसके लिए संबंधित है? तो बाहुबली से संबंधित है महान धार्मिक उत्सव महामस्तकाभिषेक। विश्व के किस महाद्वीप से रेगिस्तान सीमा रेखा पर है? विश्व के किस महाद्वीप से रेगिस्तान सीमा रेखा है? तो यूरोप महाद्वीप पर रेगिस्तान सीमा रेखा पर है। भारत की सीमा स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में। अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर अरल सागर है। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? तो क्वींसलैंड उत्तरी भाग में ऑस्ट्रेलिया के सवाना जलवायु पाई जाती है। पाकिस्तान का रचना दोआब किन 2 नदियों के बीच में है? तो पाकिस्तान का रचना दोआब जो है चिनाब और रावी नदी के बीच में है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? तो गोंड। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा भील। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंड नहीं भील। भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? तो भारत में पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट में सबसे प्रमुख गैस मानी जाती है। अल्फाल्फा क्या है? तो एक प्रकार की घास है अल्फाफा। कोरबा किस राज्य में है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। राइट आंसर उत्खनन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। क्रिकेट खेल के लिए चर्चित सरजाह कहाँ पर है? तो संयुक्त अरब अमीरात में क्रिकेट के लिए चर्चित सरजाह है, स्पोर्ट्स कैपिटल बनी है। सराजेवो किस देश की राजधानी है? तो बोस्निया व हर्जेगोविना की राजधानी है सराजेवो। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस कहाँ पर है? तो दावोस स्विट्जरलैंड में स्थित है।
क्यूरोसिवो कैसे जल की धारा है? तो क्यूरोसिवो गर्म जल की धारा है। एलिफेंट दर्रा कहाँ पर है? तो श्रीलंका में है। फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा? तो माउंट पिनेटुबो फिलीपींस का ज्वालामुखी है। 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद अचानक फट पड़ा। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को प्रेयरीज कहा जाता है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का प्रमुख पर्वत है? तो हिमालय नवीन बलित पर्वत है। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ है? तो मलाज खंड में भारत का कॉपर प्लांट है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है। मैटूर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर मैटूर बांध बंधा है। भारत में 80% कोयला किन खदानों से प्राप्त होता है? तो झरिया और रानीगंज खदानों से भारत में 80% कोयला प्राप्त होता है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन महासागर से होकर गुजरती है? तो प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। विश्व का कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत विश्व का कपास का सर्वाधिक निर्यातक देश है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तिरुपति किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क के विश्व में किस देश में है? तो अमेरिका यूएसए में रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है? तो बांद्रा वर्ली सी लिंक भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो निकोबार में दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट स्थित है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है जोजिला दर्रा। सूरत किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती नदी के किनारे है सूरत। कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मंडला मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तस्मानिया किस देश का भाग है? तो न्यूजीलैंड का एक भाग है तस्मानिया। सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में सेंट हेलेना स्थित है। कौन सी नियमित हवाएं गरजता 40 प्रचंड 50 चीखता 60 के नाम से जानी जाती हैं? तो पछुआ हवाएं गरजता 40 प्रचंड 50 चीखता 60 के नाम से जानी जाती हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ पर है? तो मलच खंड भारत का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट है। किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाने वाले NH7 की राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। गीजा का ग्रेट स्फिंक्स किस देश में स्थित है? तो गीजा के ग्रेट स्फिंक्स यानी कि पिरामिड मिस्र देश में स्थित है। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे अधिक है? तो हडसन की खाड़ी की तटरेखा सबसे अधिक है। नील नदी की देन किसे माना जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें शेयर करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें और नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर लें अपने ऑल वाले ऑप्शन को, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और प्रतिदिन की क्लास आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। ये वीडियो फ्री है, आपके दोस्त ज़रूर देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।